पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि स्वामी आज आप कृपा करिए, वो कथा रूपी अमृत आप मुझे पिलाइए और मैं भी अमर होना चाहती हूँ आपकी तरह। कैलाश पर्वत पर सुंदर भूत भावन भोलेनाथ एक चट्टान पर विराजमान हो करके बाघंबर बिछा करके और विराजमान हो जाते हैं और माता पार्वती जी से निवेदन किया कि आप कथा श्रवण करें तो हुंकारी अवश्य भरे, इसलिए कि मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूँ। कौन कह रहे हैं? भूत भावन भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूँ। अब मुझे कैसे पता चले कि आप सुन रही हैं या नहीं, इसलिए आप बीच बीच में हुंकारी भरते जाइएगा। और उसी कैलाश पर्वत पर जहां पर भोलेनाथ जी आसन विराजमान होकर के कथा श्रवण करा रहे थे माता पार्वती जी को, एक सुग्गा और सुग्गी, एक तोता और मैना, दोनों उस वृक्ष पर निवास करते हैं, घोंसले बना करके रहते हैं। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ है और जोर की हवा चली, बर्फीली हवाएं चली, जोर की हवा चलने से वो अंडा नीचे जमीन पर गिर गया और फूट गया। उस पीड़ा को देख करके सुग्गा और सुग्गी तुरंत उस वृक्ष को छोड़ करके और उड़ जाते हैं। वो फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है उस वृक्ष के नीचे, और इधर भोलेनाथ भगवान कथा कहना प्रारंभ कर देते हैं। माता पार्वती जी कथा श्रवण कर रही हैं। पार्वती जी बीच बीच में हुंकारी भरती जा रही हैं, भोलेनाथ भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। तृतीय दिवस की कथा तक पार्वती जी ने हुंकारी भरी, और जब तक उस कथा के प्रभाव से उस फूटे हुए अंडे में जीव प्रादुर्भूत हो गया, जीव आ गया उस अंडे में, और नन्हा सा सुख उड़ करके जा करके तीसरे दिन उस वृक्ष में बैठ गया घोंसले में। और इधर भोलेनाथ भगवान 3 दिन की कथा को श्रवण कराने के पश्चात पार्वती जी को निद्रा आ गई। पार्वती जी आलस्य में सो गई। तो उस नन्हे से सुख ने मन में विचार किया कि अगर हुंकारी भरना माता जी बंद कर देंगी तो कथा विश्राम ले लेगी और मैं संपूर्ण कथा को श्रवण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उस सुग्गा ने, उस तोते ने माता जी की आवाज में, पार्वती जी की आवाज में हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। इधर 4 दिन की कथा को पार्वती जी ने नहीं श्रवण किया। 3 दिन की कथा को श्रवण करने के पश्चात उनको आलस से निद्रा आ गई और वो हुंकारी भरना बंद कर दी। चौथे दिन की कथा जैसे भोलेनाथ जी ने कहना प्रारंभ किया, पार्वती जी तो सो रही हैं, उस सुग्गा ने, उस तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया पार्वती जी के स्वर में। भोलेनाथ भगवान संपूर्ण कथा को श्रवण करा करके और 7वें दिवस की कथा को पूर्णाहुति करके जयकार जैसे लगाते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जैसे जयकार को सुना पार्वती जी की निद्रा टूट गई। पार्वती जी ने मन में विचार किया, तृतीय दिवस की कथा के पश्चात आपने क्या प्रसंगों का वर्णन किया। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि नेत्र खुला भोलेनाथ भगवान का। भगवान ने मन में विचार किया कि देवी आप क्या कह रही हो, 3 दिन के बाद आपने कथा श्रवण नहीं किया तो वो कौन सुनता रहा, कौन हुंकारी भरता रहा। भोलेनाथ ने चारों तरफ नजर डाल करके देखा लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। भोलेनाथ भगवान आज कुपित होकर के त्रिशूल लेकर के, और उन्होंने मन में विचार किया कि अनादिकाल चेष्टा से किसने कथा श्रवण की है, यानी मानो ब्रह्म विद्या की चोरी किसने की है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस नन्हे से श्रावक ने, नन्हे से सुख ने इस बात को, इस प्रण को जैसे सुना, भयभीत होकर के वहां से भागने लगा। वो नन्हा सा पक्षी सुख भागने लगा। भूत भावन भोलेनाथ भगवान की नजर पड़ी, उन्होंने कहा दुष्ट तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। तूने कथा सुनी, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है, पर तूने कथा सुनी है, अनादिकाल चेष्टा किया है, व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके तूने कथा सुनी है और व्यासपीठ के पीछे बैठ करके तूने कथा सुनी है। इस बात के लिए यानी ब्रह्म विद्या की तूने चोरी की है। तुझे सुनना था तो सामने आकर के बैठ के सुनता, और व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके तुमने, यानी वृक्ष में बैठा था वो सुख। और भूत भावन भोलेनाथ की इस कोप को देख करके नन्हा सा सुख भयभीत हो गया और भय के मारे भागने लगा
और जैसे कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आप आए, बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज निवास करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी है। उनकी धर्मपत्नी बिटका देवी अपनी कुटिया में वास कर रही है। वो पक्षी घूमता है और भोलेनाथ अपने त्रिशूल को लेकर के भ्रमण करते हैं कि मैं इसे मार डालूंगा, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। जैसे मन में विचार करते हैं ये बात को, सुखदेव भगवान ने विचार किया कि मैं अब क्या करूं, मुझे कौन बचाए। और सुखदेव नन्हा सा सुख जो सुग्गा था, बिटका देवी बैठी हुई थी, उनको उबासी आई, जोहाई आई, और जैसे उन्होंने अपना मुख खोला, नन्हा सा को उनके मुख से होकर के उनके उदर में जाकर के प्रविष्ट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के देखते रहे चारों तरफ, लेकिन वो अब हो तो दिखे माया है, वो जकड़ लेगी। और हाय पत्नी, हाय पुत्र, हाय संपत्ति, हाय धन, हाय संपदा, ये संपूर्ण हाय हाय में मैं फंस जाऊंगा। और भगवान के नाम का जो जाप करता हूँ, भगवान की जो भक्ति करता हूँ, भगवान का जो स्मरण करता हूँ, ये भी छूट जाएगा। तो आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जिस गर्भ को नरक की उपमा दी गई है, भाई हम आप संपूर्ण जीवन इस बात का ही तो प्रयास करते हैं कि इस गर्भ में ना आना पड़े। इस गर्भ में बहुत कष्ट होता है, इस गर्भ में ना आना पड़े। और आज मेरे उस नन्हे से परम लाडले भक्त सुखदेव ने उस गर्भ को, नरक रूपी गर्भ को आज स्वर्ग से भी बढ़कर के बना दिया। वही भगवान का चिंतन करते हुए, गुणानुवाद करते हुए गर्भ में वास करते हैं। 12 वर्षों तक सुखदेव भगवान ने वास किया है मातृगर्भ में, सिर्फ इस बात के डर के लिए कि भगवान की जो माया है ये मुझे जकड़ लेगी बाहर जाते ही, इसलिए नहीं आते। इधर भोलेनाथ भगवान ने चारों तरफ देखा, जब वो नन्हा सा सुख दिखाई नहीं दिया, भोलेनाथ कैलाश पर्वत को वापस लौट गए। और इधर वेदव्यास जी महाराज से उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी, मेरे गर्भ से किसी दिव्य मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है, मेरे गर्भ से सुंदर भगवान का नाम सुनाई देता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्यात्मा, कोई विशिष्ट पुरुष मेरे गर्भ में वास कर रहा है। लेकिन वृद्धावस्था के कारण अब 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। वृद्धावस्था के कारण मुझे थोड़ा तकलीफ भी हो रही है। आज वेदव्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा कि देवी, वो भगवान का परम लाडला भक्त सुखदेव सुख आपके गर्भ में पल रहा है। और वेदव्यास जी ने निवेदन किया कि बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारी मातुश्री को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव भगवान कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा।